नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल भक्ति रस पर। आज हम आपको भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। ये ज्योतिर्लिंग भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रतीक हैं, तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग को खुद चांद ने स्थापित किया था। सोमनाथ मंदिर अपनी भव्यता और शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है। कितनी ही बार इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये और भी शानदार रूप में फिर से खड़ा हुआ। यहाँ आकर आपको भारतीय संस्कृति की अदम्य भावना का एहसास होगा। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियों में स्थित श्रीशैलम। यहाँ विराजमान है भगवान मल्लिकार्जुन, जिन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। मल्लिकार्जुन मंदिर की वास्तुकला भी बेहद अद्भुत है। यहाँ आकर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। अब बारी है उज्जैन के राजा महाकालेश्वर की। यहाँ समय भी मानो ठहर जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गिनती भारत के सबसे प्रसिद्ध और जागृत मंदिरों में होती है। यहाँ की भस्म आरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। माना जाता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आए हैं पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की शांति और नर्मदा माँ का पवित्र जल आपके मन को शुद्ध कर देगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम AUM के आकार के कारण पड़ा। यहाँ भगवान शिव को ओंकारेश्वर के रूप में पूजा जाता है। यहाँ से नर्मदा नदी का दृश्य मनमोहक लगता है। अब हम चलते हैं हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और शिव का आशीर्वाद। केदारनाथ की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ पहुंचते ही सारी थकान मिट जाती है। अब हम महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां भीमा नदी के किनारे स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। हरे भरे जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को त्रिपुरांतक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मोक्ष का द्वार। अब हम आए हैं पवित्र नगरी काशी, जहाँ गंगा नदी के तट पर विराजमान है बाबा विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहाँ की गंगा आरती, मंदिरों की घंटियां और वेद मंत्रों का उच्चारण आपको एक अलौकिक अनुभव कराएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर की गिनती भारत के सबसे पवित्र स्थानों में होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां 3 देवों का मिलन होता है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यहाँ एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां वैद्य बन बैठे हैं शिव। अब हम झारखंड ले चलते हैं, जहां स्थित है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि यहां भगवान शिव ने रावण की सेवा में वैद्य का रूप धारण किया था। यहां आकर लोग अपने रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर अपनी शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अब हम गुजरात वापस आ गए हैं, जहां द्वारका के पास स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर नागवंश के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यहाँ भगवान राम ने खुद भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को रमसेतु का प्रारंभिक बिंदु भी माना जाता है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। और अंत में हम आ गए हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आकर सच्चे मन से पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह थी भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत यात्रा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोमांचक और धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए देखते रहिए भक्ति रास। धन्यवाद।